अगर तुम बिट्स पिलानी के अंदर एक अच्छी ब्रांच का एम लेते हुए चल रहे हो तो तुम्हें कम से कम 300 प्लस का स्कोर जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और उसमें एक ऐसा सेक्शन है जो कि तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है उस स्कोर को अटेन करने में। दैट इज योर केमिस्ट्री सेक्शन। क्योंकि केमिस्ट्री सेक्शन ऐसा होता है जो कि काफी स्कोरिंग रहता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता बिटसेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का यहाँ पे वेटेज हम ज्यादा जो है लेते हुए चल सकते हैं। तो यही चीज मैं इस वीडियो में तुम्हें क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए, तुम सिमिलर वीडियो अगर फिजिक्स के लिए चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैसे तो मैं फिजिक्स का वीडियो भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, लेकिन अगर ये 500 प्लस लाइक्स का टारगेट हमारा जल्दी पूरा होता है तो मैं उतने ही जल्दी तुम्हारे लिए वो वीडियो यहाँ पे ले आऊंगा। और एक चीज को यहाँ पे समझो कि हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से जो है 1 महीने का टाइम बचा है, और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी जो है 2 महीने का टाइम है। तो चीजें जो है अभी भी तुम अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चीजें बिगड़ गई है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि तुम सभी फैक्टर्स पे यहाँ पे वर्क करो, जैसे कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एलआरएन इंग्लिश पे भी जो है प्रॉपर तरीके से तुम प्रैक्टिस करते हो चल रहे हो, टाइमली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो और बिटसेट रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड यही सब चीजों को समझते हुए हमने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स शिखर बैच, जो कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सुपर हेल्पफुल साबित होगा एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी तुम्हारे स्कोर को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकता है। तो तुरंत ही हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करके तुम इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट तुम्हारे सामने है, डिस्क्रिप्शन को भी एक बार तुम चेक कर सकते हो फॉर द स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। अब सबसे पहले अगर हम जो है केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं तुम्हें बिटसेट एग्जाम से रिलेटेड बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो दैट लाइज बिटवीन इजी टू मॉडरेट। और ये मैं खुद के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, पिछले साल मैंने स्टूडेंट से जो है यहाँ पे फीडबैक लिया था कि उन्हें पेपर कैसा देखने को मिला, जिसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मैंने मेंशन किया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मॉडरेट को टिक किया था और कुछ ने जो है इजी को भी किया था। डिफिकल्ट किसी को भी नहीं लगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थोड़े अजीब से जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारी चीजें हमारी आउट ऑफ द सिलेबस पूछी गई। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो एक चीज अपने दिमाग में यहाँ पे बैठा लो कि एनसीईआरटी पे ही जो है तुम्हें मेजर फोकस करते हुए चलना है। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि पीसीएम में अगर हम बात करें तो वो हमारा केमिस्ट्री हो जाता है। पीसीएम में बात कर रहा हूं क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी हमारा काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। और अगर तुमने जो है प्रॉपर तरीके से लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर ली ना, इस सेक्शन के अंदर तुम फुल भी स्कोर कर सकते हो। और इसमें अगर फुल स्कोर कर लिया, एलआरएन इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, तो भाई शायद तुम वैसे ही कट ऑफ क्लियर कर जाओ। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीज का जो है तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। द सेक्शन इज मोर थ्योरेटिकल देन न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके अंदर जो है चीजें हमारी थ्योरेटिकल ज्यादा रहती है। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में चीजें जो है न्यूमेरिकल बेस्ड रहती है, बाकी ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल रहती है। तो अगर तुमने इस सेक्शन को जल्दी कंप्लीट कर लिया तो फिजिक्स और मैथ्स में तुम ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पाओगे। इवन एलआरएन इंग्लिश में भी भाई लॉजिकल रीजनिंग में हमें चीजों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाता है। तो इस सेक्शन में जितना टाइम सेव कर पाओ उतना तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। देखो, कुछ क्वेश्चंस तुम जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, बहुत सारी शिफ्ट्स के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है जो कि तुम बायोलॉजी या फिर जनरल साइंस में जो है पूछ लिया गया। भाई बिटसेट 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? द ब्लड कलर इन द स्नेल इज। ये क्वेश्चन जो है वहां पे पूछ लिया गया था। अब जिसको पता है तो वो इसका आंसर शायद यहाँ पे ब्लू जरूर से जो है मार्क कर देता, लेकिन जिनको नहीं पता था वो इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देंगे या वहां पे कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता है, हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी थी ये चीज, तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो कुछ ही क्वेश्चंस रहेंगे जो तुम्हें आते हैं उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब जिसको पता था तो वो शायद आंसर इसका जो है ब्लू जरूर से टिक कर देता। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं जो कि तुम्हारे जेईई मेंस से रिमूव हो चुके हैं, जेईई मेंस से रिमूव हो चुके हैं, लेकिन बिटसेट में अभी भी पूछे जाते। और जैसा कि मैंने तुम्हें लगातार यहाँ पे बताया है कि वेटेड चीजें जो है तुम्हारी यहाँ पे फिक्स नहीं रहती बिटसेट में, शिफ्ट टू शिफ्ट जो है यहाँ पे हमारी वेरी कर सकती है। तो कभी कभी डिलीटेड चैप्टर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डाल दिए जाते। तो ऐसे केस में जरूरी है कि तुम इन चैप्टर्स को लीव नहीं करो और जरूर से जो है यहाँ पे कंप्लीट करो। अब यहां पे सबसे पहले जो है वेटेज, हम सेक्शनल वेटेज की बात करते हैं। और ठीक है, मैंने ये चीज तुम्हें बोली कि वेटेज फिक्स नहीं रहता, लेकिन जो डेटा मेरे पास यहाँ पे पड़ा है पिछले 5 से 6 सालों का, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी शिफ्ट्स में हमें कैसी चीजें देखने को मिली है। हो सकता है कि एक दो शिफ्ट्स के अंदर चीजें चेंज हो गई हो, लेकिन अपन मेजॉरिटी शिफ्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो ऑर्गेनिक का जो वेटेज था वो 35 to 40% हमें केमिस्ट्री में जनरली देखने को मिलता है। फिजिकल के अंदर 30% एंड इनऑर्गेनिक में जो है 25 to 30% के आसपास हमें
वेटेज देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे करने की जरूरत रहेगी। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बात करते हैं। 3 प्रायोरिटी में मैंने तुम्हारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, जैसा कि हमें पिछले कुछ जो है सालों के अंदर पेपर्स में देखने को मिला है। तो आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। और जीओसी तो तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल फेनॉल ईथर हो गया, इसमें भी जीओसी के ही कॉन्सेप्ट कभी कभी लग जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड में। तो ये सब जो है अगर तुम्हारे जीओसी वहां पे स्ट्रॉन्ग है तो इनके भी क्वेश्चंस तुम इजीली यहाँ पे जो है अटेंड कर सकते हो। तो इनके भी क्वेश्चंस जो है तुम इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा जो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका भी वेटेज जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब प्रायोरिटी 2 पे बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी प्रायोरिटी 1 है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी इनकी रहेगी। प्रायोरिटी 2 पे चले जाए तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आ जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाता है और अल्कोहल फेनॉल ईथर आ जाता है। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे चले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एमाइंस हो गया हमारा। और लास्ट का जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। तो कुछ हिसाब से जो है हमें प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए, मैं ये सेट ऑफ चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करूं, देन इन सेट को जो है कंप्लीट करूं और लास्ट में इसको जो है कंप्लीट करते हुए चलूं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हो जाते हैं जिसमें तुम्हें चीजों को रटना ज्यादा रहता है, ठीक है, याद रखने वाले फैक्ट्स ज्यादा रहते हैं। अभी जैसे कि वो स्नेल का जो है मैंने ब्लड का कलर भी पूछा ना, तो आपका कहीं ना कहीं वो जनरल साइंस बेस्ड था, है ना, एनसीईआरटी में दिया नहीं था। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स इन चैप्टर्स के अंदर भी दिए रहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो बायोमोलिक्यूल्स रखना है, और फिर उसके बाद कुछ ये चैप्टर्स है जो कि डिलीट हो चुके हैं जेईई मेंस से, लेकिन बिट सेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी 2 पे सेट कर लो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और जैसा कि मैंने बताया कुछ जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको लेकर जो है यहाँ पे ज्यादा परेशान मत होना। हो सकता है कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हो, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है शायद उनके आंसर पता भी रहे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डल सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके शायद मेजॉरिटी को पता ही नहीं होंगे, तो छोड़ने में ही भलाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले नेम रिएक्शंस, जितनी भी नेम रिएक्शंस तुम्हारे यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th में तुम्हें देखने को मिल रही है एनसीईआरटी में, और इवन तुम्हारे अगर नोट्स के अंदर होगी, कोचिंग के नोट्स में, या फिर जो कि तुम जेईई के पर्सपेक्टिव से समझते हो कि इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से पेपर पे नोट डाउन कर लेना, और जो है अच्छे तरीके से उनको बार बार देखते रहना, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे याद रहनी चाहिए। उस पर जो है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने पूछे जा सकते। दूसरी चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती है इनके अलावा भी, जिसमें अगर अपन को दिख रहा है कुछ हुआ, प्रोसेस हुई, जैसे सब्स्टिट्यूशन हुई, एलिमिनेशन हुआ, कार्बोकैटायन बना, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये सब अपन को अलग से उनमें नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हो गए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सब जो है अपने यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इनके ऑर्डर बेस्ड भी अपन को जो है यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हें दिख जाए, स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हो गया, पॉलीमर्स हो गया, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें जो है देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी तुम्हें अलग से जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी तुम आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। और जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सब एनसीईआरटी से तुम क्लियर कट जो है एक अपने रजिस्टर के अंदर मेंटेन कर सकते हो, ताकि लास्ट टाइम पे तुम्हें रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहे, है ना। क्योंकि इसी तरीके से जो है हमें एनसीईआरटी में भी डिवीजन रहता है कि सबसे पहले एक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस बताए, तो उसी तरीके से हमें उनको यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें भी 3 प्रायोरिटी में मैंने जो है चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। प्रायोरिटी 1 में तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पे खासा फोकस करना है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर और डायपोल मोमेंट तुम्हारा सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हारा नॉमेनक्लेचर पार्ट, आइसोमेरिज्म, एप्लीकेशन, सीएफटी, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पीरियोडिसिटी में जितने ट्रेंड्स और एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तीनों चैप्टर हमारे प्रायोरिटी 1 पे चले जाते हैं। प्रायोरिटी 2 में हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, भला ही डिलीटेड चैप्टर से, बट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, अब इसमें भी कई सारा पोर्शन डिलीट हो गया था, बट बिटसाइट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुम्हें करना होगा। और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ूं, तो मैं फिर से कहूंगा कि हमारे क्रैश कोर्स के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है, तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा और तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो तुम जो है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और अभी तो स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, ठीक है ना, 2000 रुपीज ऑफ का, जिसके लिए तुम्हें ड्रीम बिट्स जो है कूपन कोड को अप्लाई करना है। तो तुरंत जो है इस कूपन कोड का यहाँ पे फायदा उठाओ, क्योंकि 2 या 3 दिन के लिए ही जो है हमने इसको रखा है और बहुत जल्द जो है एक्सपायर हो जाएगा।
तो इसको जो है तुम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रायोरिटी 3 पे अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक 17 और 18 आ जाता है, फिर डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनको जो है तुम्हें यहाँ पे करना है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ना, इसमें ज्यादातर चीजें रटने वाली है, पर अभी टाइम वेस्ट मत करना, इन चैप्टर्स को पहले निपटाना, लास्ट में अगर टाइम मिले तो तुम जो है इसको यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये छूट भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है किसी शिफ्ट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ये चैप्टर्स भी स्ट्रांग रहे तो तुम्हें उसका दुख नहीं होगा। बाकी ज्यादातर शिफ्ट्स के अंदर इससे कम ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जान लेते, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको अच्छे से जो है तुम नोट डाउन कर लेना, ताकि बार बार उनको देखते रहो। इनऑर्गेनिक में वही चीज है कि हमें जो है यहाँ पे जितनी रिएक्शंस हो जाती है ना, उनको जो है बार बार देखते ही रहना पड़ता है ताकि लास्ट टाइम तक याद रहे। कुछ निमोनिक्स बना सकते हो तो उसके थ्रू जो है याद रख लेना, क्योंकि भाई उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ रहा है तो वो टाइप के क्वेश्चन अपने यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गए आयनिक रेडियस, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये तुम्हें क्लियर रहना चाहिए। स्पेशली पीरियोडिसिटी चैप्टर पे खासा फोकस कर लेना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स उसी से रिलेटेड रहते हैं। फिर जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए स्पेसिफिकली पी ब्लॉक के अंदर जो दिए, वो तुम्हारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑक्सो एसिड्स हो गए, ये तुम्हारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गए, केमिकल पर्पसेस, यूजेस, ये जो है अच्छे से देख लेना। इसके बाद एक्सेप्शन बेस्ड तो भाई काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर ऑर्डर की ही बात करूं, एकदम से ऑर्डर चेंज हो गया तो क्यों हुआ, क्या हुआ, वो रीजनिंग तुम्हें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। कंपाउंड्स के कलर, ठीक है, वो भी तुम्हें अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है तो वो भी तुम्हें जो है अच्छे से यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। फाइनली चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे दो प्रायोरिटी में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में जो है थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, इक्विलिब्रियम, दोनों ही टाइप के आपके आयनिक और केमिकल। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन प्रायोरिटी 2 में सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। दीज आर डिलीटेड चैप्टर्स बट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी हमें जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन, तो इस प्रायोरिटी में हमें चैप्टर्स को डिवाइड करना है। प्रायोरिटी मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा तो कम से कम प्रायोरिटी 1 पे जो है ज्यादा फोकस कर लो, है ना। फिर अपन जो है सेकंड अटेम्प्ट तक प्रायोरिटी 2 वाले भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिवीजन करने का मेरा मेन यहाँ पे मकसद ही ये था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है कौन से हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, सबसे पहले सारे फॉर्मूलेस तुम्हें याद रहने चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं काफी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो उसको अच्छे से कर लेना। जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के उनको देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट उसके ही टाइप के हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते। और जब भी होए अप्रोक्सीमेशन जरूर से लेना, क्योंकि भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कई बार कैलकुलेशन खराब हो जाती है लेकिन ऑप्शंस भी दूर दूर रहते हैं, तो ऐसे में अप्रोक्सीमेशन बहुत हेल्पफुल रहता है ना। इसको एज अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक ही मान लो, लेकिन तुम्हें जो है अप्लाई करते हुए आना चाहिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस जो है तुम्हें ऐसे लग रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे गए, न्यूमेरिकल बेस्ड है, ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है, उनको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पहले कर लेना, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं, डायरेक्टली हमें पता रहते हैं, तो उसके अंदर कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कौन से सोर्सेज को तुम रेफर कर सकते हो, सबसे पहले जो है तुम एनसीईआरटी को अच्छे से रेफर कर सकते हो। कम से कम टारगेट करो कि 2 बार अच्छे तरीके से जो है हर चैप्टर को यहाँ पे देख लो, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के तो जरूर से यहाँ पे देखने। फिर इसके अलावा जो डिलीटेड चैप्टर्स है उनके लिए प्रीवियस वर्जन जो एनसीईआरटी की रहती है ना, उनको देख लेना, क्योंकि नए वर्जन में तो वैसे भी नहीं है, तो उनको तुम्हें पुराने से रेफर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी जो है जरूर से यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ये चीज जो है मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला है कि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे एग्जाम में, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को जरूर से लगा लेना। फिर इसके अलावा जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है पिछले कुछ सालों के, कौन से 19 से लेकर 2021 के, तो उनके जो है क्वेश्चंस तुम जरूर से लगा लेना। काफी हद तक एनसीईआरटी लेवल के थे, अभी के तो भाई काफी ट्रिकी आ रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जा रहे, लेकिन उस टाइम के जो है बहुत डायरेक्ट रहते थे, तो उनसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो इनको भी जो है जरूर से यहाँ पे रेफर कर लेना। अब एक चीज जो है जरूर से मेंशन करो कमेंट में, क्या टारगेट स्कोर जो है तुम केमिस्ट्री के लिए लेते हो चल रहे हो आउट ऑफ 90। और जैसा कि मैंने फिजिक्स के लिए कहा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो बहुत जल्द जो है मैं सेम वीडियो तुम्हारे लिए फिजिक्स के लिए ले आऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना, खुद के दिमाग में बार बार रिपीट करो, बिट्स पिलानी पक्का है, क्योंकि अब जो है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें किसी भी हालत में बिट्सैट को क्रैक करना है और बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन लेना है, जिसमें मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से तुम्हें जो है हेल्प करेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।